एक गरीब कुम्हार की बेटी और उसके सामने झुके दो शक्तिशाली राजकुमार। लेकिन उसके एक निर्णय ने दो विशाल राज्यों को युद्ध के किनारे ला खड़ा किया। हजारों सैनिक तैयार थे, बस एक संकेत मिलने की देर थी। चारों ओर तनाव था, तलवारें म्यान से निकल चुकी थीं और हर धड़कन आने वाले पल का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। वह साधारण लड़की अकेली आगे बढ़ी और दोनों सेनाओं के बीच जाकर शांत भाव से खड़ी हो गई। पूरा युद्ध भूमि जैसे थम गई। उसने जो शब्द कहे, उन्हें सुनते ही माहौल बदलने लगा। राजाओं के चेहरे बदल गए और सैनिक भी स्तब्ध रह गए। कुछ ही क्षणों में ऐसा दृश्य सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मानो इतिहास अपनी दिशा बदलने वाला था। आखिर उस गरीब लड़की में ऐसी कौन सी बात थी जिसने ताकतवर राजाओं को भी फैसले पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया? क्या सचमुच उसके शब्द युद्ध रोक सकते थे, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था? ये कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमानी और एक ऐसे निर्णय की है जिसने अनगिनत जिंदगियां बदल दी। तो आइए जानते हैं कैसे एक साधारण कुम्हार की बेटी ने अपने एक फैसले से पूरे इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। घने बादलों से ढका आसमान अचानक चमक उठा। राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा प्रहरी दूर क्षितिज की ओर देख रहा था। तभी महल के सामने रखी प्राचीन शांति घंटी अपने आप बजने लगी। वो घंटी केवल तब बजती थी जब पूरे राज्य पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता। किसी को समझ नहीं आया कि बिना किसी इंसान के उसे किसने छुआ। आज जो फैसला होगा वही आने वाली पीढ़ियों का भाग्य लिखेगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उस फैसले की डोर एक साधारण कुम्हार की बेटी के हाथों में आने वाली है। सुरवन नाम के छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू हर सुबह हवा में घुल जाती थी। वहीं रहता था मेहनती कुम्हार माधव। उसकी एक ही बेटी थी, नैनिका। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। नैनिका का सपना कभी महल में रहने का नहीं था। वो चाहती थी कि उसके पिता की बनाई हुई मिट्टी की कला दूर दूर तक पहुंचे और गांव का कोई भी परिवार भूखा ना सोए। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी थी और सबसे बड़ी कमजोरी ये कि वो हर किसी पर जल्दी विश्वास कर लेती थी।
दूसरी ओर आर्यवर्ती राज्य का युवराज आर्यमित्र बचपन से ही न्यायप्रिय और दयालु माना जाता था। तलवार चलाने में जितना निपुण था, उतना ही लोगों का दुख समझने में भी। नमस्ते। उसके पिता चाहते थे कि वो जल्द किसी बड़े राजघराने की राजकुमारी से विवाह करे, ताकि राज्य और शक्तिशाली बने। लेकिन आर्यमित्र हमेशा कहता था कि जीवन साथी पद देखकर नहीं, दिल देखकर चुना जाता है। एक दिन आर्यमित्र साधारण वेश में अपने सैनिकों के बिना गांवों का हाल जानने निकला। अपने कपड़ों की परवाह किए बिना वो मिट्टी के बर्तनों को सुरक्षित कर रही थी, ताकि उसके पिता की मेहनत बेकार न जाए। आर्यमित्र कुछ पल उसे देखता ही रह गया। जब तेज हवा से एक छोटा बच्चा गिरने वाला था, नयानिका ने दौड़कर उसे संभाल लिया। उस पल आर्यमित्र ने महसूस किया कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, इंसानियत में होती है। आर्यमित्र ने उससे घड़ा खरीदने की इच्छा जताई। घड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन अगर किसी प्यासे को पानी पिलाएंगे तो इसकी कीमत पूरी होगी। ये साधारण सा वाक्य युवराज के दिल में उतर गया। इसके बाद आर्यमित्र अक्सर किसी न किसी बहाने सुरवन आने लगा। कभी वो किसान बनकर आता, कभी व्यापारी बनकर। दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई। नयनिका को यह नहीं पता था कि सामने खड़ा युवक पूरे राज्य का उत्तराधिकारी है। उधर पड़ोसी राज्य वज्रपुर का युवराज समरवीर भी प्रजा के बीच घूमने निकला था। उसकी कला और विनम्रता ने उसे भी प्रभावित कर दिया। एक मेले में उसने नयनिका को मिट्टी से दीप बनाते देखा। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह इसी युवती को अपना जीवन साथी बनाएगा। कुछ ही दिनों में दोनों राजमहलों तक यह खबर पहुंच गई कि एक साधारण कुम्हार की बेटी ने दो युवराजों का मन जीत लिया है। जब आर्यमित्र ने अपने पिता को सच्चाई बताई, तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कई मंत्रियों ने विरोध किया। उनका कहना था कि एक गरीब परिवार की लड़की कभी रानी नहीं बन सकती। लेकिन आर्यमित्र अपने निर्णय पर अडिग रहा। इधर समरवीर ने भी अपने पिता से नयनिका का हाथ मांगने की अनुमति ली। वज्रपुर के राजा ने इसे अपने सम्मान का प्रश्न बना लिया है। उन्होंने संदेश भेजा है कि यदि नयनिका का विवाह समरवीर से नहीं हुआ, तो दोनों राज्यों के संबंध समाप्त माने जाएंगे। सुरवन गांव में अचानक सैनिकों का आना जाना बढ़ गया है। लोग डरने लगे कि कहीं उनकी वजह से कोई बड़ा विवाद न खड़ा हो जाए।
नयनिका को पहली बार पता चला कि जिन दो युवकों ने उसके सामने अपने मन की बात कही थी, वे दोनों अलग-अलग राज्यों के युवराज हैं। वो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका एक फैसला हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। उसने सबसे पहले आर्यमित्र से मिलने का निर्णय लिया। मुझे अपनी राह चुननी होगी। यदि तुम्हारी खुशी किसी और रास्ते में है तो मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करूंगा। नयनिका ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, सम्मान सिखाता है। इसके बाद नयनिका ने समरवीर से भी मिलने का फैसला किया। मैं तुम्हें पाने नहीं, तुम्हारा विश्वास जीतने आया हूं। हैं दोनों युवराजों की बातें सुनने के बाद भी नयनिका का निर्णय आसान नहीं था। अब पूरा राज्य नयनिका के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल विजुअलिफाई स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई शानदार कहानी के साथ। नमस्कार।